तो इस विषय को अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस पर बहुत लंबी चर्चा हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी। हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करते हैं इस पृथ्वीराज की, सम्राट पृथ्वीराज की ऐतिहासिकता के बारे में। और विशेषकर से इसमें जयचंद्र की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में मैं स्वयं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 वर्ष से जयचंद को एक गद्दार बताए जाने के विरोध में जयपुर डायलॉग्स ने लगातार एक विमर्श छेड़ा हुआ है। और वो विमर्श हमने छेड़ा है कि पृथ्वीराज रासो मैंने भी पढ़ी है। पृथ्वीराज रासो में भी मैंने जयचंद का इस प्रकार का चरित्र वर्णन नहीं देखा है। और उसके अतिरिक्त मैंने जो उस समय के जो समकालीन जो मुग़ल इतिहास जो इस्लामिक जो इतिहासकार हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं और इस पे काफ़ी शोध करके अंत में निष्कर्ष मेरा जो व्यक्तिगत निष्कर्ष ये निकला है कि यह एक प्रक्षेपण हुआ है और वह प्रक्षेपण जाकर मुग़ल काल में हुआ है, जिसमें जयचंद को एक विश्वासघाती बताया गया है, देश के प्रति देशद्रोही बताया गया है। और आप चूँकि कह रहे हैं कि ये पुस्तक जो है आपने मुख्यतः पृथ्वीराज रासो पर आधारित है, तो मैं तो पृथ्वीराज रासो में इस प्रकार का प्रसंग नहीं पाता हूँ। वैसे पृथ्वीराज रासो भी कई प्रकार की है, एक लघु है, मैं उसी पे आने वाला हूँ बाद में। लघुतम जी, है, कई फिर प्रकार लघु के है, फिर मध्यम है, वृहद है। पृथ्वीराज रासो भी कई बहुत प्रामाणिक पांडुलिपियां नहीं हैं। है, उसके बारे में, उसके जो कालक्रम के बारे में भी लोगों में बहुत मतभेद है। चंद बरदाई के बारे में भी लोगों में बहुत मतभेद है। और जो अधिकतर मैंने जो स्कॉलर्स इसके देखे हैं, उनका ये मानना है कि चंद बरदाई संभवतः समकालीन नहीं थे। लेकिन ये सब जो है इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन जयचंद के बारे में जब हम जानते हैं कि किस तरह से लेखन होता था, जो इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी है, वो भारतीय हिस्टोरियोग्राफी से काफ़ी अलग है। वो अपने इवेंट्स और डेट्स जो थे वो बहुत ही एक जिसको कहते हैं मेटिकुलसली लिखते थे। और उसमें जो उनका कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड आता था, इसी से आज औरंगज़ेब का सारा रिकॉर्ड हमें मासीर आलमगीरी से मिलता है। जो सारे फरमान, सारे जितने भी कोर्ट में जितने भी डायरेक्शन आते थे, सारे के सारे उसके यहाँ जाते थे। इसी तरह से उस समय भी जो मुग़ल दरबार में जो काज़ी थे वहाँ के मिनहाजुस्सिराज, जिन्होंने वो तबाक़त-ए-नसीरी बहुत बड़ी किताब लिखी है। तो ना तो तबाक़त-ए-नसीरी में कहीं इस प्रकार का वर्णन मिलता है, वहाँ तो चंद्रावर के युद्ध का वर्णन जो है बहुत विस्तार से दिया हुआ है, जिसमें जयचंद और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो युद्ध होता है। और उसके बाद जो उनके ये तो बिल्कुल उनके निकट समकालीन थे, मिनहाजुस्सिराज। उसके बाद फिर उसके बाद आते हैं फिर जो खिलजी काल, और अलग से फिर अमीर खुसरो, तो आप जानते हैं 7-8 वंश उन्होंने निकाल दिए। उसके बाद फिर ज़ियाउद्दीन बरनी हैं, जो खिलजी के समकालीन थे। कहीं भी जयचंद के देशद्रोह का कोई वर्णन नहीं है। आपकी इस फ़िल्म में उसको बहुत ही प्रमुखता से दिखाया गया है। ये दर्शकों की भी आपत्ति है और मेरी व्यक्तिगत आपत्ति है। अब मैं आपको जो आपने कहा है, मैं उसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। सबसे पहले चूंकि ये पृष्ठ इतने सारे मेरे सामने पड़े हैं, 2015 में एक पुस्तक लिखी गई संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र, और इसकी लेखिका हैं श्रीमती माधवी श्रीवास्तव। अब ये पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी और इसमें से जो नोट्स बनाई वो नोट्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक प्रश्न लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब, इनको आप बार बार अंतिम हिंदू सम्राट क्यों कह रहे हैं? कुछ लोगों का अलग अलग अभिप्राय है। अब मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं तो इतिहास पढ़ता हूं, उसमें से कहानी ढूंढता हूं। इस पुस्तक के अध्याय 2 की पहली पंक्ति है, भारतीय स्वतंत्रता, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में अंकित है। ये 2015 का प्रकाशन है। आप और भी कई पुस्तकों में पाएंगे, और मैं ये मानता हूं कि इतिहास कोई पत्थर में खुदी हुई लकीर नहीं है। नए इतिहासकार आएंगे जो नए साक्ष्य ले आएंगे, वो ढूंढेंगे। इसलिए इस बात को मैं विराम देकर अब अगली बात पर आता हूं।
संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज और जयचंद, बाद में मैं आपको जयचंद का भी आपको उदाहरण देता हूं, जो अभी डॉक्टर नरसिंह परदेसी ने अपनी अभी हालिया पुस्तक, शायद इसी साल में उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं चलता हूं सबसे पहले अमर चित्र कथा, जो इस देश के बच्चों ने पढ़ी है और विश्व के बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। उसमें कौन सी कथा है? अब मैं ये कहता हूं कि इतिहास में एक मत तो है नहीं, और मैं वन पर्व से आपने शायद कई बार कहा है कि श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, वेद अलग स्वयं अलग अलग बात करते हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, तर्क का अंत नहीं, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं, तो फिर चले क्या, करें क्या? तो उस मार्ग पर चलो जिस पर महाजन चले। इसलिए मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि मैं तर्क इसलिए नहीं करता जनो कि ये उसका न तो अंत सपन नहीं। था। ये महाभारत के वन पर्व में है। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूं कि देखिए, स्वयं पृथ्वीराज को लेकर कितने मतभेद हैं। जयचंद पर तो मैं बाद में आता हूं। विंसेंट स्मिथ, कर्नल टॉड, विलियम क्रुक्स, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर believes in foreign origin of Chauhans from शक and तक्षक, पेज 47। यानी इन्होंने पृथ्वीराज की भारतीय नागरिकता पर भी प्रश्न उठा दिया। और ये विंसेंट स्मिथ वही सज्जन हैं जिन्होंने अकबर को अकबर दी ग्रेट पहली बार लिखा। आइए आगे। डॉक्टर राम वृक्ष सिंह इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ चहावना states that Chauhan had no connection with Kshatriya Rajvansh, page number 48. William Crookes states that Vedic Kshatriya cannot be connected to medieval Rajputs. लीजिए, यह है पृष्ठ 48 पर। आपने नेट पर भी जाकर देखा होगा कि राजपूत स्वाभिमान का उदय बहुत बाद में हुआ है। ये मैं इतिहासकार नहीं हूं, मैं तो उसी का उल्लेख कर रहा हूं जो इतिहासकार कहते हैं। अब इसके लिए लोग आंदोलन कर सकते हैं, सड़क पर झंडे खड़े कर सकते हैं, परंतु इतिहासकारों का मत अपनी जगह अक्षुण्ण है और इतिहासकार अपने मत को निरंतर लिखते रहेंगे। और आगे चलिए। सम रेफर्स टू देयर ब्राह्मण ओरिजिन, यानी चौहान कुल ये ब्राह्मणों का इनका मूल है। ये लिखने वाले आप भी जानते हैं, श्री डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, जिन्होंने बड़ा विशद अध्ययन किया है चाहमनाज यानी चौहानों पर। और हमारे पास संस्कृत साहित्य में कौन कौन से स्रोत हैं पृथ्वीराज की कथा को जानने के लिए? तो पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, जो जयनक ने लिखा, जो उनके पोएट माने जाते हैं, दरबारी पोएट माने जाते हैं। हम्मीर महाकाव्य, इसके लेखक नयन चंद्र सूरी हैं। सुरजन चरित्र महाकाव्य, महाकवि चंद्रशेखर। पृथ्वीराज महाकाव्य के हमें सिर्फ 12 चैप्टर, अध्याय मिलते हैं, जो सम्राट पृथ्वीराज के राज्याभिषेक पर समाप्त हो जाते हैं। हम्मीर महाकाव्य क्या कहता है? देखिए, पृथ्वीराज ने गोरी को 7 बार हराया और अंत में वह स्वयं पराजित हुआ और शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज को किले की दीवार में चुनवा दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यह हम्मीर महाकाव्य का कथन है। ये इस पुस्तक में 82वें पेज पर अंकित है। अब देखिए, जिस संयोगिता को लेकर पूरी फिल्म आप देखते हैं, उस संयोगिता के बारे में अलग अलग संस्कृत साहित्य में क्या वर्णन है। सुरजन चरित्र में संयोगिता नाम ही नहीं है, वहां नाम है कांतिमती। अब ये कौन प्रमाणित करे कि कांतिमती ही संयोगिता है? कांतिमती और संयोगिता नाम ही बहुत दूर है। इन दिस काव्य जयचंद dies by drowning in river यमुना। इस काव्य में जयचंद का अंत यमुना नदी में डूबकर मरने, और आप और मैं ये भी जानते हैं कि 1193 और 1193 में जयचंद ने घुरीड फोर्सेस के साथ, यानी गोरी की सेना के साथ, यानी उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक था, उनसे युद्ध कर अपना आत्म उत्सर्ग किया। चंद्रावर का युद्ध, इसको चंद्रावर का युद्ध बोलते हैं। अब इन सुरजन चरित्र पृथ्वीराज डिफीट्स गोरी 21 टाइम्स। मैंने कहा रासो 7 बार कहता है, इतिहासकार जो वर्तमान के आधुनिक इतिहासकार वो 2 बार कहते हैं, सुरजन चरित्र 21 बार कहता है।
इन दिस काव्य पृथ्वीराज इज ब्लाइंडेड, अंधा किया गया. पृथ्वीराज किल्स गौरी एंड चंद्रबरदाई टेक्स हिम टू अ प्लेस कुरु जंगल देश वेयर पृथ्वीराज डाइस. ये और एक बात है. और आइए, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में जिस स्त्री का वर्णन है वो है तिलोत्तमा, संयोगिता नहीं, जिसे अप्सरा का अवतार कहा गया है. एंड पोएट डिस्क्राइब्स पृथ्वीराज एज अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु. अब उसके अतिरिक्त, इन 3 काव्यों के अतिरिक्त हमारे पास कौन से स्रोत हैं जिससे हम पृथ्वीराज को जान सकते हैं? भविष्य महापुराण, वीर पृथ्वीराज विजय नाटकम, ये सब आजादी के पहले लिखे हैं, यानी आजादी के बाद की, या जिसको हम आज हिंदू मुसलमान के राजनीति के चश्मे से देखते हैं, उस चश्मे से इन लेखकों ने कभी नहीं लिखा है. संयोगिता स्वयंवरम. भविष्य महापुराण में पृथ्वीराज और जयचंद्र की आयु लगभग समान है. पृष्ठ 112. संयोगिता इस संयोगिनी इन भविष्य पुराण. और मजेदार बात है, जहां हम किस इतिहास की बात कर रहे हैं, ये अभी मेरा अगला वाक्य सुनकर हम सब शायद किसी भी कहानी की, कम से कम पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज चरित्र की ऐतिहासिकता अनैतिहासिकता पर बात बंद कर देंगे. फिर मैंने क्यों बनाई, मैं ये आपको बताऊंगा. संयोगिता इस संयोगिनी इन भविष्य महापुराण. और देखिए, शी वॉज डॉटर ऑफ दासी ऑफ चीफ क्वीन दिव्यति भंवरी. वो सम्राट जयचंद की एक पत्नी दिव्यति भंवरी की दासी है, जो रासो की कहानी से बिल्कुल अलग है. और एक मजेदार बात, इन महापुराण इट इज पृथ्वीराज हु आस्क्स चंद्रभट्ट टू प्लेस हिज गोल्डन स्टैचू इन सभा ऑफ जयचंद. हमने देखा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि जयचंद पृथ्वीराज के सोने की मूर्ति अपने महल के दरवाजे पर लगाते हैं. यहां महापुराण कहता है कि वो स्वयं पृथ्वीराज ने चंद को कह के वहां लगवाई है. और उसके आगे की पंक्ति सुनिए. इन दिस पुराण इट इज जयचंद हु टेल्स चंद्रभट्ट दैट ही वुड बी हैप्पी टू सी पृथ्वीराज गेटिंग विक्ट्री इन वॉर अगेंस्ट हिम. ये भी एक मत है. पृथ्वीराज विजय नाटकम, जो मथुरा प्रसाद दीक्षित जी ने लिखा है, दिस इज द पॉपुलर नैरेटिव एज शोन इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया. डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हमने पृथ्वीराज चरित्र पर एक प्रकरण देखा है. और इस नाटक में 4 बास 24 गज कहीं नहीं, ये आप मुझसे प्रश्न जरूर पूछिएगा. संयोगिता स्वयंवर जो मूल शंकर माणिकलाल याज्ञनिक ने लिखा है, उसका अंत सुखद है. इसमें इन दिस जयचंद्र टेल्स चंद्रभट्ट दैट ही गिव्स परमिशन फॉर मैरिज ऑफ संयोगिता एंड पृथ्वीराज. और वही नहीं, पृथ्वीराज एंड जयचंद मीट्स एंड फॉरगेट देयर पास्ट एनिमिटी. मैं आपको रासों में बता दूंगा कि आपने रासों में शायद आपने कोई और प्रकरण देखा होगा. रासों में संयोगिता वर्ण के बाद जयचंद, जिसको हम दहेज कहते हैं, वो बहुत सारे उपहार उन्होंने पृथ्वीराज को भेजे हैं. अब मैंने अपनी पुस्तक में बहुत सारी जगहों पे नोटिंग्स की है, उसके लिए फिर एक बार मुझे समय दीजिएगा कि मैं फिर सबको दोहरा लूं और आपके सामने वो तथ्य प्रस्तुत करूं जिसके आधार पर मैंने ये बनाया. पर अभी पृथ्वीराज चरित्र इन लिटरेचर अदर देन संस्कृत, आलाखंड जो जगनायक ने लिखा है, उसमें आलाखंड के अनुसार पृथ्वीराज एक पराजित योद्धा रहे. उन्होंने अनेक बार महोबे पर आक्रमण किया और हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा. पृष्ठ 147. चारुचंद्र लेख में पृथ्वीराज चरित्र का यत्र तत्र उल्लेख है. ये प्रबंध चिंतामणि का हिंदी अनुवाद हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है. अब विदेशी ग्रंथों को पर भी हम एक नजर डाल लें. आपने उनका उल्लेख किया, मिनाज का. ताजुल मासर ये हसन निजामी का है. तबकात नासिरी ये मिनाज उस सिराज का है. जमीउल हियाकत मौलाना नूरुद्दीन मोहम्मद अफी का है. तारीख फरिश्ता अकबरनामा अबुल फजल का. ताजुल मासिर में गोरी की हार का वर्णन नहीं है 1191 में. इसमें वर्णन है कि गोरी ने अपने एक दूत को अजमेर भेजा था
और पृथ्वीराज को इस्लाम कबूल करने को कहा था। ये हसन निजामी साहब लिखते हैं। इसका मैंने कहीं उल्लेख नहीं किया क्योंकि मैंने अपने संदर्भ ग्रंथों में कहीं भी विदेशी इतिहासकारों के संदर्भ ग्रंथ को नहीं देखा। ये ठीक वही बात हो गई कि मैं जब अकबर का इतिहास लिखूं तो अबुल फजल और फैजी को पढ़ूं जो उनके दरबारी कवि हैं, लेकिन जब मैं जयचंद को पढ़ता हूं तो लोगों चंद्रवरदाई को पढ़ता हूं तो लोगों को आपत्ति है। जब मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कीर्ति की बात करूं तो मैं भूषण को नहीं पढ़ूंगा, कभी भूषण को। अब मैं आता हूं, देखिए तबकात नासिरी में 20वें तबके में चौहान और गोरी युद्ध का वर्णन है। मिन्हाज के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को अजमेर ले गया, वापस गद्दी पर बैठाया। पृथ्वीराज ने कुछ प्रपंच किया, गोरी ने उसका वध करवा दिया। ये और एक अलग कहानी। अब जमी उल हिकायत नूरुद्दीन क्या कहते हैं, दोनों और शिविर लगे हैं, गोरी अपने शिविर में आग लगवा देता है और इससे पृथ्वीराज बेखबर हो जाता है। बाद में आपने देखा जो रात में अटैक होता है। तारीख फरिश्ता क्या कहते हैं, पृथ्वीराज गोरी को पत्र लिखते हैं कि यदि वह लौट जाना चाहता है तो उसे जाने दिया जाएगा। गोरी का बहाना कि मैं बड़े भाई का सेनापति हूं, उनसे इजाजत ले लूं, तब तक हिंदू सेना बेखबर। अचानक हमला, पृथ्वीराज का वध। अकबरनामा में अबुल फजल जयचंद के राजसू यज्ञ का उल्लेख करते हैं, जयचंद गोरी की मैत्री का उल्लेख करते हैं और पृथ्वीराज में गजनी के वध का अबुल फजल अकबर के इतिहासकार करते हैं। कवि चंद के छंद की महिमा का वर्णन, ये आप लेख कभी आपको अवसर मिले तो जरूर देखें। कवि चंद ने पूरा पारायण किया है पृथ्वीराज रासो का। अब आपने कहा कि चंद बरदा, इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। मैं आपको दो पुस्तकें दिखाना चाहूंगा। यह है पृथ्वीराज रासो वाराणसी नागरी प्रचारणी सभा का संस्करण। ये दो बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें हैं। ये आप दो रखें। अब मैं इनको एक और रख देता हूं। और इसके अतिरिक्त जो बड़ी पुस्तकें हैं वो हैं ये पृथ्वीराज रासो जो राजस्थानी ग्रंथागार से प्रकाशित हुई। ये 4 भागों में है। आप देखते रहें, चारों भाग मेरे पास मौजूद हैं। अब आपने जो कहा पृथ्वीराज रासो की विवेचना भी मेरे सामने है और नरसिंह परदेसी जी का ये लेख पृथ्वीराज चौहान संदर्भ साधनों की चिकित्सा। इन्होंने चिकित्सा ही कर दी है संदर्भ साधनों के, जो भी रेफरेंस है। और ये किस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने किया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था, उस पर सुल्तान है मत चुको चौहान। इन्होंने ये खोजना शुरू किया कि ये कहाँ से आया, क्योंकि रासो के ये 2 जो संस्करण मेरे सामने पड़े हैं, इन दोनों संस्करणों में नहीं है। जो आप ये जो राजस्थान की पृथ्वीराज रासो है, मैं आपके दर्शकों को और मेरे दर्शकों को बता दूं कि ये तराई के युद्ध पर समाप्त हो जाता है। तराई के युद्ध में हमारे सम्राट पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। यानी उसके बाद उनका गजनी जाना, उनको अंधा बनाना, उनके द्वारा गोरी की हत्या, इस सब का इस पुस्तक में कोई वर्णन नहीं है। और ये राजस्थान की प्रकाशित पुस्तक है और राजस्थान के हिंदू समाज का एक वर्ग उस कहानी को लेकर पृथ्वीराज का विरोध कर रहा है जिन्होंने इस पुस्तक को नहीं देखा है। तो वो वर्णन कहाँ से आया जो मैंने दिखाया, उसका वर्णन इस पुस्तक से आया है। अब मैं आपके 2 प्रश्नों का उत्तर, डॉक्टर परदेसी महाराष्ट्र में रहते हैं, हाल में उनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, आप इनसे कभी जरूर वार्ता करें। ये इनका अध्याय 1 है पृथ्वीराज चौहान संदर्भ साधनों की चिकित्सा। इसका प्रारंभ ही यहीं से करते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस वाक्य ने लोगों के मन में कितना उत्साह भरा, उसको लेकर जब ये इसकी चिकित्सा करना शुरू करते हैं तो बाद में एक जगह आते हैं और वो लिखते हैं, पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ के अनुसार दिल्ली नरेश अनंगपाल तोमर की 2 पुत्रियों में से एक का विवाह अजमेर नरेश, छोड़ देता हूं मैं,
पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद राठौड़ ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया और उसे सैन्य सहयोग भी दिया। ये मैं नहीं लिख रहा हूं सर, मैंने तो इन सब ग्रंथों का आधार लिया है। फिर पढ़ता हूं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद राठौड़ ने गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया और उसे सैन्य सहयोग भी दिया। मैं कल आपको अपने इन रासों से फोटो लेकर भेज दूंगा। और एक अब मुझे वो ठीक है, मैं आपको 1 मिनट यहाँ पर यदि आप अनुमति दें तो मैं टोकूं। नहीं, बिल्कुल अनुमति, आप मेरे होस्ट हैं, मैं आपका अतिथि हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर जो हमारे शास्त्रों का नियम है कि जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध ना हो, वहाँ पर हम अनुमान का आधार लेते हैं। जो हमारे यहाँ जो प्रमाण शास्त्र में जो 6 प्रमाण दिए गए हैं वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थाप्राप्ति, अनुपलब्धि और शब्द प्रमाण। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, कोई जो शब्द प्रमाण है उनमें आपस में विरोधाभास है, तो हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। और अनुमान ये है कि जो आपके ये जो डॉक्टर परदेशी कह रहे हैं कि जयचंद ने उसको प्रेरित किया, उसको प्रेरणा की क्या आवश्यकता थी? वो तो 1165 से ही लगातार भारत भूमि पर आक्रमण करता रहा था। उसने मुल्तान पर कब्जा भी कर लिया था। उसके बाद फिर वो बुरी तरह से पराजित हुआ था। आपके ही ज़िले में स्वरूपगंज के पास में क्या कासारहेड़ा नाम का स्थान है, वहाँ पर बड़ा युद्ध हुआ था। उसमें वो नायकी देवी के नेतृत्व में राजपूतों ने बड़ा युद्ध लड़ा था और उसको बुरी तरह से पराजित करके और वो भागा था अपनी जान बचा के किसी तरह से। और उसके बाद भी फिर वो आसपास के वो गुजरात तक और राजपूताना तक तो नहीं आया, लेकिन वो बाकी जो अपने जो दूसरे स्थानों पर लगातार वो आक्रमण कर करके और जिनको जो मैं जिसका अनुमान लगा पाता हूँ कि जब ये बात करते हैं कि ये 17 और 21 और उसकी वो 17 और 21 युद्ध तो उसने किए हैं, वो पृथ्वीराज चौहान से नहीं किए होंगे, वो बाकी सबसे तो किए हैं। आपके 1178 का तो प्रमाण सबके पास है जिसमें नायकी देवी से वो हारा है। तो उसको किसी को प्रेरित करने की कहां से आवश्यकता पड़ गई जो जयचंद उसको प्रेरित करेगा? और उसके पहले वो एक युद्ध लड़ चुका है तराई में और उसको दूसरे युद्ध के लिए जयचंद को प्रेरित करने की आवश्यकता पड़ गई। तो ये जो एक जिसको हम अनुमान जब स्पष्ट अनुमान जब यहाँ पर लेते हैं तो इसकी कसौटी पर ये तर्क उचित नहीं प्रतीत होते। और इन्हीं में जब मेरा जो शोध है उसमें मैं पाता हूँ कि सबसे पहले इसका जो है ये अबुल फजल के अकबरनामे में ये उल्लेख आता है कि साहब की जयचंद ने देशद्रोह किया। तो देश के नायकों को उनको एक कलंकित करना ये तो इन इतिहासकारों का एक कार्य होता ही था, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन वो मिन्हाजुस सिराज ने नहीं किया, वो ज़ियाउद्दीन बरनी ने नहीं किया, अमीर खुसरो ने नहीं किया और जाके अबुल फजल के वक्त पर होता है और उसके बाद फिर उसको प्रमाण स्वरूप ले लिया जाता है। तो मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रमाण को मानने से अपने आप को सक्षम आप नहीं बिल्कुल कर पाता हूँ। सकते हैं। आप इसलिए कि आपका मत अपनी जगह पर, जैसे आपने अध्ययन किया वैसे मैं पहले ही घोषणा कर रहा हूं कि मैं इतिहासकार नहीं। मैंने संदर्भ सामग्री पृथ्वीराज रासो से देखी। पृथ्वीराज रासो जो आपने कहा कि ये इसकी प्रामाणिकता पर दोनों ही पक्ष हैं। एक ऐसा पक्ष आप जानते हैं जो इसको प्रामाणिक मानता है, एक ऐसा पक्ष है जो इसको बिल्कुल प्रामाणिक नहीं मानता। और इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी बिना पढ़े कुछ लिखेगा। मैं आपको बता दूं कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को उन्होंने प्रकाशित करना प्रारंभ किया। और जैसे ही उनके मन में यह प्रश्न आया कि क्या जिस ग्रंथ को हम प्रकाशित कर रहे हैं उसकी ऐतिहासिकता किसी भी प्रकार से अगर विवादग्रस्त है तो इसका प्रकाशन हम नहीं करेंगे। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन बंद कर दिया। नागरी प्रचारणी समिति ने इसका प्रकाशन रखा। और जो कहानी आप सम्राट पृथ्वीराज में देख रहे हैं वो वाराणसी का नागरी प्रचारणी का संस्करण है। ये प्रकाशन वाराणसी से है
और ये मैं बता दूं, नागरी प्रचारिणी समिति, इसके मुद्रक श्री नारायण नागरी मुद्रण है, नागरी प्रचारिणी वाराणसी नई दिल्ली, और ये इसके अनुवादक हैं, संपादक हैं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, श्याम सुंदर दास, और ये संवत 2051 विक्रम में प्रकाशित हुई। ये मैंने 2004 में पढ़ी थी। इसमें हिंदी अनुवाद नहीं है, राजस्थान के इस संस्करण में इसका हिंदी अनुवाद है। अब आपने कहा कि जयचंद आप पाते हैं कि उसको क्या जरूरत थी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं किसी भी मत का विरोध नहीं करता, क्योंकि हर किसी को देखा है। काश आज चंद बरदाई जीवित होते तो पृथ्वीराज पर हम इस पर प्रश्न करते। अभी नरसिंह जी, उनको ईश्वर लंबी आयु दे, वो जवान इतिहासकार हैं, उन्होंने ये प्रस्तुत किया। अब उसमें मैं आगे बात पूरी कर दूं, 4 बास 24 गज आगे जाके नरसिंह जी का शोध ये कहती है, इन्होंने सारी अधिकतर पांडुलिपियों को देखा है, और इन्होंने इसमें एक और इतिहासकार का उल्लेख किया है जो मेरी तरह चिकित्सक होने के बावजूद इतिहास के प्रेम में विंध्य सिंह जी हैं, शायद हाँ, विंध्यराज चौहान। श्री विंध्यराज चौहान ने पूरे चाहमना खोज डाला है इन्होंने। इनको आप बुलाइए, अब ये इसमें क्या लिख रहे हैं जरा देख लीजिए। जो 4 बास 24 गज मैंने नहीं दिखाया, इससे हमारे कई भाई बहुत नाराज हो गए, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। अरे भाई साहब, सारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी आप फिल्म मेकर के कंधे पर क्यों डाल रहे हैं। थोड़ा आप भी कुछ लेख लिखिए, कुछ प्रसंग देखिए। देखिए क्या लिखा है। ऊपर निर्देशित गज शब्द की उत्पत्ति खोजबीन करते हुए उन्हें मध्यकालीन दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के कार्यकाल सन 1515 में पहली बार सिकंदरी गज का शब्द का उल्लेख दिखाई दिया। तत्पश्चात बादशाह अकबर के काल में भूमि गिनने के साधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले इलाही गज, इस शब्द का उल्लेख उन्हें दृष्टिगोचर हुआ, किंतु इसके पूर्व गज कैसे इस्तेमाल किया गया, यह सवाल उन्हें बार बार बेचैन करता गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि इतिहासकारों की प्रगति रुक गई है। हो सकता है कुछ वर्षों के बाद आप और मैं फिर बैठे तो हमें नए तथ्य आए। मैं जो आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भाई, मुझे इतिहास को तोड़ने में, मरोड़ने में, नया इतिहास प्रस्थापित करने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इतिहास मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं तो एक फिल्मकार हूं। मैंने अमर चित्र कथा पढ़ी, मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखी, जो हमारे सुप्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल के लिए रचना है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की पुस्तक पर आधारित है। और फिर रासो को पढ़ने का मेरा मन हुआ, मैंने वाराणसी का संस्करण पढ़ा, उसमें यह कथा मिली। मैंने राजस्थान का संस्करण पढ़ा। मैंने रासो पर जो पढ़ाती हैं दिल्ली की प्रोफेसर, उनसे बात किया, और मुझे जो एक कहानी अच्छी लगी वो मैंने चुनी, और उस कहानी का आधार है जिसमें जयचंद। अब आप मजेदार बात देखिए, मैंने अपने संवादों में क्या लिखा है, क्योंकि मेरे मन में भी ये प्रश्न था कि जो गोरी भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका है, वो जयचंद के पहले आमंत्रण पर नहीं आया है, वो उसके पहले भी आ चुका है। तो मैंने उसमें जिसको क्रिएटिव कहते हैं, वो ये है कि मैं आपको पृथ्वीराज को जीवित पकड़ने की कीमत दे रहा और उसे सौंपना जयचंद को। तो मैंने प्रेरणा वाली बात, ये तो इतिहासकार कहते हैं, मैंने नहीं लिखी है, वो जानता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य संजय जी, जिस वजह से आज मैं आपके सामने संवाद कर रहा हूं कि भाई, हमने कभी घोषणा नहीं की है कि हम इतिहास पर, हम जानते हैं जिसका इतिहास इतना विवादित है उस पर मैं बिना इतिहासकार हुए कैसे घोषणा कर सकता हूं। मैंने ये कहा, फिल्म के प्रारंभ में आप देखें, मैंने ये कहा कि पृथ्वीराज रासो से अनुप्रेरित, अनुप्राणित ये कहानी है, और इसके अतिरिक्त जो आख्यान भारत के लोकमानस में है, हमारा इतिहास का ट्रेडिशन ओरल ट्रेडिशन रहा है, मौखिक रहा है। यह वह देश है जिसमें रामायण पर प्रश्न होता है, यह वह देश है जिसमें राम जन्मभूमि पर प्रश्न होता है, यह वह देश है जिसमें भगवान श्री राम के जन्म का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यह वह देश है जिसमें कृष्ण की ऐतिहासिकता पर प्रश्न होता है, यह वह देश है जिसमें राम सेतु की ऐतिहासिकता पर प्रश्न होता है। पर मजेदार बात यह है कि अलबरूनी ने जो लिखा वो सही है, अबुल फजल ने जो लिखा वो सही है, और चंद बरदाई नाम का कोई कवि किसी भी काल में लिख रहा हो सकता है 400 साल बाद लिखा हो उसने,
परंतु क्या चंद बरदाई और मैं या आदित्य चोपड़ा मिलकर किसी एक समाज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं क्या? कि नहीं जी, हम एक ऐसा इतिहास प्रस्थापित करेंगे जिससे गैर हिंदुओं को तकलीफ हो। मैंने तो अपने हर वक्तव्य में कहा है, और अगर आप देखें इस फिल्म में मीर हुसैन के लिए लड़ाई की है। आप कह सकते हैं कि वो जिहाद चाहता रहा होगा, पर मैंने तो उस शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप पॉलिटिकली करेक्ट होना इसलिए चाहते थे क्या? इसलिए कि रासों में मुझे नहीं मिला। अगर रासों में मुझे मिलता तो मैं बिल्कुल करता। दूसरा, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इसमें मोहिउद्दीन चिश्ती का उल्लेख क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, आप किस समाज की मदद कर रहे हैं? हिंदू समाज के लिए लिख रहे हैं कि गैर हिंदू समाज के लिए लिख रहे हैं? तो मैंने कहा भाइयों, ये मेरे पास 2 किताबें हैं, जरा आप इन पुस्तकों को माइक्रोस्कोप से देखें और मुझे बताएं कि इन पुस्तकों में मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ है। तो फिर वो मुझे कहेंगे कि विदेशी स्रोत। भाइयों, मैंने चंद बरदाई को अपना स्रोत बनाया है। मैंने भारतीय दृष्टि से इसको देखने की कोशिश की। यदि मैं उनके स्रोत से देखूं तो ये वही बात हुई। यदि मैं ये मान लेता हूं कि मिनाज सही है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि नियाजी सही है, बरनी सही है, तब फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि फिर अलबरूनी भी सही है, अबुल फजल भी सही है। और अगर मेरी स्मृति ठीक हो, मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो अबुल फजल ने ही अकबर द ग्रेट को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा है। मैंने 20 वर्ष पहले इसको पढ़ा था। वो फैजी है या अबुल फजल है, इसको ढूंढिए, क्योंकि कृपया मुझे वापस ना कहिएगा उस ग्रंथ को पढ़ने का। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि इसको हम वर्ग संघर्ष, ये धर्म संघर्ष, ऐतिहासिकता को संप्रदाय ऐतिहासिक संघर्ष के रूप में न देखें। सिनेमा को सिनेमा देखें। और मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं, क्योंकि हम दोनों एक मैं ही अभी मंच। इसमें मेरा एक और जो इसको हम मान लें कि अब हम अपने साक्षात्कार के अंत की तरफ चल रहे हैं। ये जो बात आपने कही कि इसको संप्रदाय को संघर्ष के रूप में ना देखें, अब यह बातें तो हम बिल्कुल प्रामाणिकता से स्थापित कर चुके हैं कि सारा का सारा जो संघर्ष, चाहे वो महमूद गज़नी का हो और चाहे मोहम्मद गोरी का हो, वो पूरी तरह इस्लामिक जिहाद से प्रेरित था। और यह एस्पेक्ट जो है, यह पृथ्वीराज में तो कतई दिखाई नहीं पड़ती, अपितु लोगों का दोषारोपण यह है, जो मुझे फीडबैक जो मिले हैं उसमें, और दोषारोपण यह है कि आपका जो गोरी का चित्रण है, वो एक लगभग महिमा मंडित सा करता हुआ चित्रण है, जिसको लेकर जनता को घोर आपत्ति है, क्योंकि उनकी ही नज़रों में नहीं, इतिहासकारों की भी नज़रों में, और दोनों तरह के इतिहासकारों की नज़रों में, उनकी दृष्टि से जिस प्रकार के जो वर्णन किए हैं इस्लामिक इतिहासकारों ने भी, उससे भी यही वही दिख रहा है कि ये पूरी तरह से इनका काम जो है लूट-मार करना, मंदिर ध्वस्त करना, माल गनीमत वसूल करना, स्त्रियों का शोषण करना, उनको सेक्स स्लेव बनाना, ये सारे काम उन्होंने किए। आपने एक इसके कहते हैं, लोगों का कहना है, मैंने नहीं देखी ये फ़िल्म, कि इसका लेश मात्र भी कहीं उल्लेख तो क्या, किसी प्रकार का कोई संकेत भी नहीं। मैं अपने सुधी दर्शकों से एक प्रार्थना करूंगा कि वो रासों को एक बार जरूर देखें, और रासों में यदि ऐसी उनको सामग्री मिल जाए तो कृपया मुझे भेजें। मैं आपसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं। आपने रासों के अतिरिक्त और भी आपने कहा है मैं कि एक और मैंने भी मैंने मैं संदर्भ शुरू लिए में हैं, ही तो मेरी ये संदर्भ प्रस्तावना क्यों है नहीं आया? कि यदि मैं अगर तुलसी पर काम कर रहा हूं, रामचरितमानस पर काम कर रहा हूं, तो मैं उसे तुलसी की दृष्टि से ही देखूंगा। यदि मैं रामायण पर काम कर रहा हूं तो मैं उसे वाल्मीकि की दृष्टि से ही देखूंगा। मेरे पास ऊपर पुस्तक पड़ी है, राम कथा, फादर कामिल बुल्के की, 300 रामायण है। फिर कोई कहेगा आपने बौद्ध कथा, बौद्ध जातक नहीं देखी आपने, उसमें राम का जिस प्रकार से चरित्र वर्णित है। कोई कहेगा आपने जैन रामायण नहीं देखी, कोई कहेगा आपने आध्यात्म रामायण नहीं देखी, कोई कहेगा रामावतार आपने नहीं देखा। मेरे कहने का तात्पर्य एक कथा के कई अंतर हो सकते हैं। यदि रासों में इस प्रकार की, मैं तो आपको एक और बात बताना चाहूंगा। पहली बात तो मुझे इस बात से असहमत हो, आपत्ति भी नहीं, अगर दर्शकों को लगता है कि मैंने महिमा मंडित किया है तो मैं इसे अपनी व्यक्तिगत हार मानता हूं। अगर वो ध्यान से देखें, अंधा बनाने वाला एक सिपाही दूसरे सिपाही पर अंधेरे में आक्रमण करता है,
वही नहीं, किस प्रकार उसे भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता है, ये अत्याचारों के लिए पर्याप्त वर्णन है। हम किसी एक समुदाय के प्रति अपने जो भी पूर्वाग्रह रहे हों, उसके कारण मैं सीडो हिस्ट्री को जो, या उस काव्य को जो रासो ने नहीं वर्णित किया है, मैं वो नहीं दिखा सकता। मैं ये मानता हूं कि जब कभी और यदि किसी चरित्र पर जो इन्वेडर रहा है और जहां मेरे पास साक्ष्य और प्रमाण है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, इन्होंने स्त्रियों पर अन्याय किया, हमारी कहानी तो स्त्री के सशक्तिकरण की कहानी है, पर यदि किसी दर्शक के पास पृथ्वीराज रासो में ऐसी कोई सामग्री मिल जाए, वो कृपया मुझे जरूर भेजे, आपके मार्फत भेजे। मैं यशराज फिल्म्स के लिए काम करता हूँ, वो मुझे कभी भी ढूंढ सकता है, और मेरे गांव को सबको पता है मैं सिरोही का रहने वाला हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल पकड़े, मैं इसको आने को तैयार हूँ। मैं तो आपको मजेदार बात बताता हूँ कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं स्तब्ध हूँ। स्तब्ध इसलिए हूं कि पिछले 3-4 दिनों से फिल्म आने के बाद मुझे लगातार राजपूत समाज के फोन आ रहे हैं कि आपने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने कहा जी मैंने क्या किया? आपने राजपूतों को हिंदू बना दिया। मैंने कहा तो राजपूत हिंदू हैं? नहीं, आपने ये कहा कि शरणागत की रक्षा करना हिंदू का धर्म है। आपने ये क्यों नहीं कहा कि शरणागत की रक्षा करना राजपूत का धर्म है? मैंने कहा मैं जातीय आइडेंटिटी को नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं तो राष्ट्रीय आइडेंटिटी को ढूंढ रहा हूं। मेरा यह मानना है कि मेरी राष्ट्रीयता हिंदुत्व है। मेरा यह मानना है कि हिंदू एक वृहत सागर है जिसकी हम बूंदे हैं। उसमें राजपूत समाज भी है, उसमें गुर्जर समाज भी है, उसमें हमारे मीणा समाज भी है, उसमें हमारे गरासिया समाज भी है। मैं तो राजस्थान का हूं, तो मैं उसको उस संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहता कि मुझे ये स्थापित करना है कि उनकी जाति क्या है। मैं जाति नहीं, मैं उसे भारतीय, उसे हिंदुस्तानी और एक हिंदू वीर के तौर पर देख रहा हूं। यहाँ पर हम आपसे सहमत हैं, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। परंतु ये सब हो रहा है, जैसे कई लोग अलग अलग कारणों से उसका बहिष्कार कर रहे हैं। एक कारण ये भी है कि भाई साहब आपने हमको राजपूत नहीं दिखाया। यदि राजपूत हम भी आपसे जो है वृहद कैनवस की बात कर रहे हैं जी, हम उसी हिंदू और राष्ट्रीय अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो भाई हमारा शायद नजरिया अलग हो सकता है, हम लोग उसी राष्ट्रीय अस्मिता की बात कर रहे हैं। आप देखिए अंत में क्या कहा है मैंने। अच्छा, किसी ने ये भी कहा कि भाई आपने उनको भूल गए, विक्रमादित्य हेमचंद्र को। मैंने कहा भाई साहब इतिहास में निरंतर संशोधन और नई बातें जुड़ती रहती हैं। जनमानस में क्या है, और आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा ये मालूम पड़ेगा कि लोकमानस में ये बैठा हुआ है कि वो अंतिम हिंदू सम्राट है। मैंने आपको पुस्तक, दिल्ली के, भारत के नहीं कह रहा हूं मैं, दिल्ली की गद्दी पर मैंने जो पहली पुस्तक पढ़ी थी संजय जी, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि ये कई वर्षों का अध्ययन है, उसमें एक टिप्पणी मुझे ये भी मिली थी जो मैं आपके साथ बिल्कुल बांटना चाहूंगा कि दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज के बाद सीधे स्वर्गीय हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गद्दी पर बैठे, जो संप्रदाय से हिंदू थे। पर उसके आगे की लाइन बड़ी प्रासंगिक है। उनका यह था कि वे स्वयं अपने को कहते थे आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। क्या ये इस देश की करुणा नहीं है कि एक देश अपनी स्वतंत्रता के लिए, मैंने एक बार कहा है कि मेरा यह मानना है कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन 1857 से शुरू नहीं हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मेरा मानना है कि जब से इस देश में विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला शुरू किया, कुछ आए और कुछ वापस चले गए। जो ठहर गए उसके बाद धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, आस्थाओं के आधार पर जो संघर्ष शुरू हुआ, बड़े चौंकाने वाले सत्य हैं साहब। हमारी बहुत सारी धारणाओं को तोड़ देंगे। युद्ध तो उसके पहले भी हुए हैं, लेकिन यहां आकर जब धर्म के आधार पर युद्ध होने लगे, उसने हमारे समाज में एक जहर घोला है। और इसलिए मैं अब भी आपके दर्शकों से कहूंगा कि मैं राजनीति के चश्मे से, मैं फिल्मकार हूं, मेरा उद्देश्य एक फिल्म बनाना है
मेरा उद्देश्य एक सर्व समावेशी समाज के लिए भूमिका तैयार करना है। मैं राजनीतिक आंदोलनकारी नहीं हूं, इसलिए कृपया मेरे कंधों पर वो जिम्मेदारी न डालें। अब मुझे आप हमारे फिल्मकार क्षेत्र रहने में दें। प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि सर्व समावेशी समाज जो है वो दोनों तरफ से होता है, तब होता है ये जब मैं एक इससे मैं आपकी समाज बात से बिल्कुल असहिष्णु सहमत हूँ। हो और हाँ, उसके सहिष्णु धर्म हो। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा बिल्कुल। हो कि उसका किसी और के साथ समागम नहीं हो सकता, तो वहाँ नहीं, सर्व ये समावेशी समाज की मैं कल्पना करना मैं आपकी बात आत्मघात करने का के बराबर है। पूरी तरह से समर्थक इसलिए हूं कि मैंने कहा भी कि हम कितने सहिष्णु हैं। ये संवाद तो आपने चाणक्य में लिखे हैं स्वयं। हाँ, नहीं, उसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि सहिष्णुता का चरम देखिए कि एक हिंदू सम्राट एक सुल्तान के भाई को शरण देता है और युद्ध हो जाता है। ये हमारी सहिष्णुता का उदाहरण है। परंतु मैं एक और बात कहता हूं कि वह अफगानी समाज या गजनी का वह समाज जो शुरू में पृथ्वीराज का विरोधी है, जब उसके वो पराक्रम को देखता है तो वो उसके पराक्रम का सम्मान भी करता है। ये भावना कहां से आती है? ये अब ये मुझे भावना पता नहीं है ये पृथ्वीराज कितना रासो प्रामाणिक है। में। नहीं नहीं, ये आपको ऐसा लग रहा है, पर मैं ये बताता हूं कि आप पृथ्वीराज रासो जरूर पढ़ें, शायद आपने पढ़ी भी होगी कि हो सकता है जैसे मैंने उसका इसमें लघु पृथ्वीराज की। लघु संस्करण पढ़ा हो, नहीं नहीं, मैं क्योंकि तो उसके दीर्घ कई संस्करण सारे पढ़ रहा हूं संस्करण। महाराज, और अलग अलग संस्करण पढ़ रहा हूं। और इसमें जैसे पृथ्वीराज के शौर्य का वर्णन है, वैसे कवि ने जयचंद्र के शौर्य का भी वर्णन किया है। और उन्होंने पृथ्वीराज को अर्जुन कहा है, तो जयचंद्र को जयचंद को कर्ण कहा है। और वही नहीं, कवि चंद जब मोहम्मद गोरी के सामने आते हैं तो वो मोहम्मद गोरी के भी पराक्रम का वर्णन करते हैं। कवि जब किसी के पास जाता है, आप जानते हैं बिरदावली की हमारी एक परंपरा रही है, लड़ते हैं सम्राट और सुल्तान, लेकिन एक कवि जो धर्मा है वो आपके गुण दोष दोनों को आपके सामने रखता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब भारत और पाकिस्तान दो देश हुए और पहले नायक उस देश के मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने ये कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एका नहीं हो सकता। मैं वो पूरी कहानी जानता हूँ जो उन्होंने कहा था कि हमारे बीच में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता है। परंतु मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो उतना ही भारतीय है जितना मैं हूँ। मुझे इस बात पर कोई संकोच नहीं कहने को कि वो किसी भी धर्म किसी भी आस्था का क्यों ना हो, भारत उसका भी उतना ही है जितना किसी चंद्र प्रकाश द्विवेदी का या जितना किसी संजय दीक्षित का। शर्त सिर्फ इतनी है, और मैं उसकी परीक्षा लेने वाला कोई नहीं होता हूं, उसकी इस देश में निष्ठा है कि नहीं, और मैं उसकी निष्ठा को प्रश्न भी नहीं करता। संविधान ने आपको मुझे और उन सबको समान अधिकार दिए हैं। और जहां मैं मोहम्मद अली जिन्ना की मैंने बात की, तो संजय भाई आप भी जानते हैं, थोड़ा खुरुची आपको पता चले कितने समय पहले मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार ने इस्लाम कबूल किया था? शायद एक पीढ़ी या दो पीढ़ी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हाँ, सेम तो मैं डीएनए वही थ्योरी कहता हूं है। कि हमारे पूर्वज अंततः एक हैं। मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूँ इसी में कि ये जो सेम डीएनए थ्योरी है, ये प्रैक्टिस में इसलिए काम नहीं करती कि जो मानव का जो कार्यक्रम होता है वो मस्तिष्क से होता है, वो आरएनए से डिटरमिन होता है, और आरएनए जो है वो उसकी आइडियोलॉजी से डिटरमिन होता है। ये जो डीएनए सेम होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर को तो अंततः जो मस्तिष्क है उसका आदेश मानना पड़ता है। इसलिए डीएनए थ्योरी जो है वो पूरी तरह से गलत है। और इसलिए संजय भाई, कृपया ये डीएनए मैं थ्योरी, मैं मैं और मैं आपकी इसके तरह। कितने सारे उदाहरण हैं हम सब जानते हैं, रोज देखते जी हैं। जी, मैंने तो पूरा इतिहास, मतलब मैंने सरसरी निगाह से देखा है, और रक्त फिर रंजित वही बात इतिहास है। कहूंगा, ये आपने स्वयं चाणक्य में कहा है। हाँ, और मैं तो एक और बात कहता हूँ कि इसके बाद भी मैं बहुत आशावान हूँ। आशावान इसलिए हूँ कि मेरे सामने एक चरित्र है जिसको आप भी जानते हैं, जिसका नाम है दारा शिकोह। लोग, मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूँ कि लोग जो है वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का आरएनए वही चाहते हैं। डीएनए में उनको कोई चलिए, मैं उम्मीद, संदेह नहीं है, मुझे दारा लेकिन शिकोह पर। आरएनए भी चेंज होते हुए नहीं देखना चाहते, ये समझे। अच्छा। मैं एक आपसे निवेदन करता हूँ तो कि अब हमें, मुझे लगता है कि अब मैंने जब दारा शिकोह, मैंने जी, जब एक धारावाहिक बनाया था, आपको याद हो, उपनिषद गंगा, उसमें एक देखिए मैंने चुनौती थी पूरी मेरे सामने। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बात शेयर कर रहा हूँ। मैंने उपनिषद गंगा का प्रारंभ
दारा शिकोह से प्रारंभ किया। मैं दर्शकों को बता दूं जो उन्होंने नहीं सुना, दारा शिकोह शाहजहां और मुमताज का बेटा, भारत का वलीअहद और औरंगजेब का बड़ा भाई। और कुछ लोगों को ये जानकारी होगी कि दारा शिकोह ने 14 वर्ष की आयु में आत्महत्या करने की कोशिश की थी जब उन्होंने पहली बार मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ के आक्रमण का इतिहास पढ़ा। उनके मन में ये दुख हुआ कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। उसके बाद संस्कृत साहित्य में उनकी जो रुचि हुई, और आप जानते हैं कि फिर उनके प्रयत्नों से 12 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद हुआ, फिर पर्शियन आ गई, जिसके जो एक फ्रेंच ट्रेवलर के हाथों यूरोप पहुंचती है, वहां शेपनहायर जैसे विद्वान उसको पढ़ते हैं। और फिर एक बार तो उस समय विवाद ये चला कि डॉक्टर साहब आपके पास, जिनको हम उपनिषदों के सबसे बड़े प्रवक्ता कहते हैं, आदि गुरु शंकर को क्यों नहीं लेते हैं। मैंने कहा साहब इस आदमी ने सिर्रे अकबर भी लिखा है। ये चाह रहा था एक ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ था, जो मुगल परिवार में पैदा हुआ था, कि हिंदू इस्लाम को समझे और इस्लाम हिंदुत्व को समझे, दोनों नजदीक आए। और ये वो पहला आदमी था जिसने ये कह दिया कि इस्लाम जिन छुपी हुई किताबों की बात करता है वो कुछ और नहीं, उपनिषद है। ये वो पहला मुगल परिवार का आदमी था जिसने ये कह दिया था कि जहां मुल्ला मौलवी रहते हैं वो जन्नत नहीं है, वहां जन्नत नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई हम उम्मीद कर सकते हैं कि कभी न कभी एक ऐसा दिन, एक ऐसा समाज आएगा जहां हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और एक रचनाकार का मैं ये मानता हूं कि धर्म होता है, संघर्ष का इतिहास ऐसा नहीं है कि मुगल काल के पूर्व भारत में नहीं रहा है, पर उसका आधार धर्म नहीं था। मैं जिसको रेखांकित कर रहा हूं उसके बाद इतिहास पूरा बदल गया, इसलिए कि जैसे ही अलग देवी देवता आ गए और उसके नाम पर जब खंडन मंडन और भंजन शुरू हुआ, वहां से हमारे समाज के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो सभ्यता, जो संस्कृति अद्वैत में मानती है, समष्टि की आत्मा की एकात्मता में मानती है, वसुधैव कुटुंबकम में मानती है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बना के दिशा में काम करती है, उससे मुझे बड़ी उम्मीद है संजय जी। हम अपने मतभेद रखेंगे, अपने मन भेद नहीं रखेंगे। आप और मैं, मेरे आलोचक, मेरे विरोधी भी मेरे अपने हैं, हम एकात्म हैं। बाहर से हम दिख रहे होंगे कि हम अलग हैं, हम अलग नहीं हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, जो उपनिषदों से मैंने सीखा है कि जब अंधेरा होता है और हम रस्सी देखते हैं तो उसको सांप समझ बैठते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है रस्सी रस्सी दिखने लगती है, सांप सांप दिखने लगता है। हम पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, सिनेमा के पर्दे पर जब आग देखते हैं, हम थिएटर में पानी लेने के लिए नहीं भागते, क्योंकि हम जानते हैं जो हम देख रहे हैं वो एक माया है, एक संसार रचा गया है, इसमें सच है, झूठ है, दुख है, करुणा है। उससे हम विचलित नहीं होते। एक सिनेमा से विचलित मत होइए, ये सिनेमा है। मैं कई बार सोचता हूँ कि उपनिषद कहता है कि एक ही बात गंभीरता से लो, कि इस जीवन को बड़ी गंभीरता से मत लो। हम लोग को क्या हो गया हिंदू समाज को कि एक सिनेमा को हमने इतनी गंभीरता से ले लिया कि यदि ये सफल हो गया तो ये हिंदू समाज का अपमान है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा ये कोई हम नहीं कह वो रहा, समाज है जिसने आदि ऐसा गुरु कोई नहीं शंकर कह को रहा। भी हराया है। हम वो उनको समाज जिसने हमारे, क्यों मैंने बाबा को आपको कहना पड़ कारण गया तुलसीदास मैंने को। आपको कारण बता दिया, मैंने आपको नहीं, कारण बता इसलिए दिया। मैंने आज आपके, जिसको कहते हैं आपकी अदालत, आप तो अपने कार्यक्रम का नाम बदलिए, डायलॉग्स मत रखिए, आप रखिए संजय दीक्षित की अदालत। उस आज मैं इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ उसका महाराज। दूसरा इतिहास है, उसका दूसरा इतिहास है। वो मैं हमने समझता हूं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को चैलेंज करने के लिए खड़ा किया था। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक समय अपने समाज पे इतना क्रुद्ध हो गए थे, इतना उनके मन में दुख हो गया था कि आप जानते हैं कवितावली में वो लिखते हैं कि मांग के खइबो मसित में सोइबो, मैं मांग के खा लूंगा, धूत कहो अवधूत कहो, कोई मुझे धूर्त कहता है, बेईमान है, बदमाश है, ये क्या लिख रहा है, तो मैं मांग के खा लूंगा, मस्जिद में सो लूंगा, मंदिर में। फिर हमारे लोग लिखते हैं मंदिर, नहीं भाई उन्होंने मस्जिद लिखा है, मैं मस्जिद में सो जाऊंगा। उस आदमी की पीड़ा समझिए।
आपको याद है जब उन्होंने भाषा में, भाखा में जब रामचरितमानस को लिखने की तो पंडितों ने कैसा उनका विरोध किया। आप जी हाँ, जानते जी हैं हाँ, पूरे वो तो जीवन वो वो भागते बिल्कुल, रहे बिल्कुल। हैं। तो महाराज दया मानस का हंस पढ़ रहा हूँ मैं आजकल। जी। मैं पढ़ चुका हूँ महाराज। मैंने किसी दिन मैं आपसे मानस पे बात करूंगा। मैंने हर जगह अपनी टिप्पणियां लिख के रखी है उसमें कि हमने क्या कर दिया। जैसे आज एक अवसर मिला है, हम सब हनुमान जी को देखते हैं तो उनके हाथ में गदा देखते हैं, अच्छा है, मैं खुद भी उनका उपासक हूँ। लेकिन मैंने मेरे मन में एक बार आई प्रश्न की गदा कहाँ से आई, तो मैंने पूरा रामचरितमानस पढ़ डाला। अब ये प्रश्न मैं आज यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ कि देखिए गदा रामचरितमानस में कहाँ आती है। आपको बताऊं, वानरों ने जूते पहन रखे हैं, इसका वर्णन वाल्मीकि ने किया है। ये सिर्फ हमारा धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, हमारा राजनीतिक ग्रंथ भी है। इसमें शततम 100वां जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पर है। मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि उनको अगर मेरी भाषा सुननी है तो वो कृपया लोकसभा टीवी और अब जो राज्यसभा टीवी है उनको लिखें कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी की स्वराज्य संहिता आप जनता के लिए यूट्यूब पर डाल दें। उसमें मैंने गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन एंशिएंट इंडिया, वैदिक काल से वर्धन काल तक की हमारी राज्य शासन की प्रणाली, मुझे आज मैं उनका स्मरण करता हूं और उनको नमन करता हूं, सुमित्रा महाजन जी जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया था कि भारत को आप बताइए कि शासन हमें अंग्रेजों ने नहीं सिखाया, शासन हमें मुगलों ने नहीं सिखाया, हमने उनसे जरूर कई बातें सीखी, लेकिन भारत में वैदिक काल से ही सुशासन की एक व्यवस्थित व्यवस्था है। लेकिन उसमें भी लोगों को लगने लग गया तो चंद्र प्रकाश जी। क्या काम कर रहा है। जी। आप तो जानते हैं, अब मैंने जब उपनिषद अब बनाया तो दूरदर्शन के कुछ अधिकारियों ने उस पर टिप्पणी लिखी कि ये भारत के अतीत का गौरव मंडन है, इसको रोका जाना चाहिए। तो मेरे वो तो सद्भाग्य रहे और 1983 की नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का रेजोल्यूशन है कि भारत के पुराने इतिहास का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आप तो जान रहे हैं हम लोग का संघर्ष एक ही है, एक ही संघर्ष है। और मैं यही कहूंगा कि आपको याद होगा, मुझे वो प्रसंग याद नहीं है कि एक बार युधिष्ठिर से किसी ने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि भाई जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होगा तो कौरव 100 हैं और पांडव 5 हैं, लेकिन जब बात हस्तिनापुर की होगी तो हम 105 हैं। इसी को लेकर आप मेरा आशय और मेरी भावना समझ गए होंगे। इसी को लेकर यदि आप मुझे आज्ञा दें, मुझे जरूर बुलाइए बार बार आपके साथ। जी, ये बिल्कुल, बौद्धिक बिल्कुल, कुश्ती बहुत करने में आनंद आया मजा आएगा। कई बार आपसे। मैं हारूंगा, मुझे विजयी नहीं होना है। मैं तो ये मानता हूँ कि इसको हार जीत कहाँ हम लोग देख रहे हैं। नहीं देखिए, वो जो हमारे हम जो तो ऋषियों की संतानें हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, और हमारे उन्होंने जो अर्जित किया शास्त्रार्थ है वो का जो नियम है, शास्त्रार्थ का नियम है, वो शास्त्रार्थ का नियम का जो अंतिम उद्देश्य है, वो क्या है? विषय विस्मय, विषय विस्मय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत उत्तर पक्ष। और संगति। अंतिम है उसका संगति, रिकंसिलिएशन। ये सब जो है ये कार्य जो हमारे शास्त्रार्थ के इस प्रकार के होते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी जो मैं कृष्ण त्रयी लिख रहा था, कृष्ण गोपेश्वर, उसमें एक चैप्टर है दी डिबेट। उसमें ये दिखाया गया है कि जो आक्रांता है उनकी डिबेट का क्या है, उनके आपस में डिबेट होती है, फिर वो कैसे एंड होती वो मैं आपको अलग से भेजूंगा, आप जरूर देख जरूर भेजिए। लीजिएगा और उसको। मैंने इस पर एक पुस्तक आपने पढ़ी भी होगी, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी की, वाद इन एंशिएंट इंडिया। पूरा वो एक ट्रेडिशन है, वाद संवाद विवाद। तो उसमें जी। कमलशील से लेकर मतलब बड़े बड़े विद्वानों का, तो हम लोग वाद करें, शांति से बात करें, मन में भी हिंसा ना लाए किसी के प्रति। हिंसा तो मन की ही होती इंटर है। में मन में भी किसी के प्रति हिंसा ना लाए। गीता में इसी तो के कह दिया साथ है ना कि जो शारीरिक हिंसा होती है वो उसका तो पहले मन में होती है, उसका उद्गम वो पहले मन में जब होता है। तक मन में हिंसा ना हो तब तक शारीरिक हिंसा शारीरिक नहीं हिंसा होती है। नहीं। तो इसी के साथ संजय जी आपका बहुत बहुत आभार कि मैंने अपनी बहुत-बहुत आभार अल्पबुद्धि आपका। और और मैं ये अंत में बस एक वाक्य कह के और अंत करता हूँ, और वो ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से चाणक्य आपने हमको जी कर दिखाया था, और जिस प्रकार से चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा है कि अन्वीक्षा, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इनके आधार पर राज्य चलता है। ये आप सभी तक आगे ले मैं जाए। बस यही कहूंगा, और लोगों को दंड नीति संभवतः अधिक बताएं। नहीं दिखी।
सम्राट समान आकुति। पृथ्वीराज में, हाँ, इसलिए वो इस पर बार-बार आक्षेप करते हैं। कोई बात हमारे नहीं, मुझे लगता है कि आपने जो भी आज बताया है, उससे लोगों का जो दृष्टिकोण है, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा और मैं उनसे आह्वान करूँगा कि आप सभी जाएँ और सम्राट पृथ्वीराज को एक बहुत-बहुत बार अवश्य धन्यवाद। देखें। मैंने भी नहीं देखी है, मैं भी जाऊँगा। आप भी देखें और हम कुश्ती बाद में लड़ लेंगे, है ना? मैं यही कहूँगा, हमारे मन एक हो, हमारे लक्ष्य एक हो, हमारे हृदय एक हो। हो सकता है हम लोगों ने कोई गलती की हो, उसके लिए दंडित समाज ने हमेशा किया है। ऋषियों ने, आपको तो पता है कि जब नाट्य शास्त्र में ऋषियों का अभिनेता उपहास करने लगे, तो ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि जीवन भर मांग के खाओगे। तो ऐसा भी हम लोग को श्राप दीजिए, कोई बात नहीं, पर ऐसा दिशा कुछ नहीं है। और दशा। तो संगच्छध्वं संवदध्वं यस, संवो यही मनांसि यही हमारा जानताम। हमारा उद्देश्य, सब साथ में मिलकर चले। बहुत बहुत आभार संजय जी, आपने बहुत समय बहुत-बहुत दिया। आभार आपको डॉक्टर और मेरे द्विवेदी जी। वाणी से कोई भी मैंने अपराध किया हो तो मैं आपके सभी दर्शकों से क्षमा मांगूंगा। नहीं, 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 मैं समझता हमारा हूँ आप मुझसे सौभाग्य है उम्र कि में आप छोटे हैं, जयपुर डायलॉग्स पर इसीलिए आए मैं और आपने दर्शकों के सामने पूरी बात खोल कर रखी, उससे बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू जय सर, हिंद, वंदे जय हिंद, मातरम। जय भारत।